आपसे पहले भी मिला था। आप आखिर है कौन? जानना चाहते हो तो मेरे साथ ही टाइटन बैटल में रेस करो। क्या? मगर मैं तो फाइनली एपिसोड 3 ऑफ इडाटेंजम सीजन 2। वेल देखो, मैं जानता हूँ कि यार ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा लेट हो गया एंड मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सिंपली इसके दो रीजन है। फर्स्ट इज एग्जाम एंड सेकंड यार देखो, मेरे को कुछ चेंजेस करने थे स्टोरी में, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। ऑल्सो यार आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है मेरे पिछले 2 एपिसोड से, या फिर आप लोग कह सकते हो कि उससे भी बेटर चीज आप लोग को देखने को मिलने वाली है आज के इस एपिसोड में। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि यार जब आप वीडियो को मेरी लास्ट तक देखोगे तो कुछ चीजें ऐसी होने वाली है आज के इस एपिसोड में जो कि आप लोग को पूरा शॉक कर देंगी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने इसके पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे जो कि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, सो मेक श्योर कि यार आप लोग उन एपिसोड्स को देख लो जिससे आप लोग को स्टोरी लाइन समझ में आए। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। इससे क्या होगा, आने वाले एपिसोड्स को आप लोग मिस नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो तो वहाँ पर आप लोग मेरे को आकर फॉलो कर सकते हो, @fandomexzone मेरा यूजर नेम है। एंड अगर कोई सजेशन या फिर एडवाइस या फिर कुछ भी ऐसे नॉर्मल टॉक करना है तो वहाँ पर आप लोग मैसेज सेंड कर सकते हो, हम लोग वहाँ पर बात भी कर सकते हैं। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं पिछले एपिसोड का। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो शो था उसकी एक बैटल होती है मिस्टीरियस राइडर से, एंड उस बैटल में शो जीत जाता है उस राइडर से। बट इन दी एंड हम लोग को देखने को मिलता है कि 4 MTV राइडर रहते हैं जो कि अटैक कर देते हैं शो पर, एंड उसी टाइम गाबू आता है शो की मदद करने। लेकिन वहां पर हम लोग को एक धुआं दिखाई देता है ब्लैक कलर का, जो हम लोग को सेम टू सेम दिखाया गया था इडाटेंजम सीरीज में। एंड इसका मतलब सेम है कि जो गाबू शो है वो लोग जा चुके हैं एक्स जोन में, एंड उनके साथ वो मिस्टीरियस राइडर भी चले जाता है। देन उसके बाद जो कियोइची, मकोटो, कागेरू और जितने भी लोग वहां पर रहते हैं वो लोग एक प्लान बनाते हैं नई इडाटेन बाइक बनाने का, जिससे वो लोग भी जा सके एक्स जोन में एंड हेल्प कर सके शो और गाबू। एंड एपिसोड के लास्ट में हम लोग को देखने को मिलता है कि एक राइडर आता है, वो कहता है कि वो उस इडाटेन बाइक को यूज कर सकता है। सो अब आगे फाइनली गाइस वो राइडर आगे आता है, एंड वो राइडर और कोई नहीं बल्कि टाइगर आता है, यानी कि गाबू का बड़ा भाई। एंड आई नो आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने उसको गेस कर लिया था कमेंट सेक्शन में, बट सरप्राइज ये नहीं है, सरप्राइज आगे। वेल अब मैं बात करूँ एपिसोड की तो टाइगर आके वहाँ पे बोलता है कि मैं इस बाइक को यूज कर सकता हूँ, और जो कियोइची रहता है वो भी कह देता है कि टाइगर के पास वो टैलेंट है कि वो इस बाइक को यूज कर सकता है और इसकी जो पोटेंशियल है उसको भी अनलॉक कर सकता है। मकोटो, काकेरू और जो अयुमो रहते हैं वो लोग भी एग्री कर लेते हैं इस बात से। एंड फाइनली जो टाइगर था वो रेडी हो जाता है उस बाइक को यूज करने के लिए। तो फाइनली 4 लोग यानी कि अयुमो, मकोटो, कियोइची और टाइगर रेडी हो जाते हैं इडाटेन एक्स क्रॉस करने के लिए। एंड जैसे ही उन चारों की बाइक टकराती है, एक बहुत ही बड़ी लाइट वहां से निकलती है। ये लाइट इतनी ज़्यादा तेज रहती है कि वहां पर जो काकेरू रहता है उसको कुछ भी नहीं दिखता। एंड जैसे ही सारी चीज़ें हो जाती है हम लोग को देखने को मिलता है कि इडाटेन एक्स क्रॉस फेल हो जाता है, और वहां पर कियोइची, मकोटो, अयुमो और टाइगर में से कोई भी एक्स जोन में नहीं जा पाता। एंड उसके अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है जो काकेरू रहता है बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, यानी कि डीमोटिवेट एक तरीके से। एंड वो कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि मैं कोई भी इडाटेन बाइक नहीं बना सकता, ये मेरी गलती है कि हम लोग शो और गाबू के पास नहीं जा सकते वापस एक्स जोन में। वहाँ पर जो कियोइची रहता है वो कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने अपना पूरा ट्राई करा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मेरे ख्याल से टाइम ही सही कर सकता है। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है जो टाइगर रहता है थोड़ा सा यार गुस्से में भी रहता है, और थोड़ा सा उसको अजीब लग रहा था वहाँ पर। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है काकेरू, मेरे ख्याल से मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है इस बाइक को यूज़ करने का, जिसके वजह से हम लोग इडाटेन एक्स क्रॉस नहीं कर पाए। तो यहाँ पर कह सकते हो कि यार दोनों लोग डिमोटिवेट है, दोनों लोग सोचते हैं कि उनके वजह से ही ये सारी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही। देन उसका नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि एक राइडर पीछे से आवाज़ देता है और कहता है कि मैं तुम लोग को ले जाऊंगा एक्स जोन में। देन फाइनली जब कियोइची और सारे लोग देखते हैं पीछे तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि यार एक कोई राइडर रहता है जो कि अपने फेस को उस समय ढके रहता है, और वहाँ पर नीचे आके कहता है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें एक्स जोन में ले चलूँ तो कियोइची तुम मुझसे रेस करो। जो कियोइची रहता है वो कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो वहाँ पर जो राइडर रहता है सिंपली बोलता है कि मुझे यहाँ पर तुम सबके नाम पता है, और मैं चाहूँ तो तुम सबको मैं हरा सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइडर इस समय है वो तुम हो। तो जो कियोइची रहता है वहाँ पर वो बोलता है कि हम लोग कैसे विश्वास कर लें कि तुम हमें एक्स जोन में ले जाओगे अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो वहाँ पर जो राइडर रहता है वो बहुत ही तेज हंसता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? मजाक मत करो, तुम्हारी बैटल्स मैंने देखी है, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तो जो कियोइची रहता है वहाँ पर बोलता है
कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता तुम सच बोल रहे हो कि झूठ, कि तुम हम लोग को एक्स जोन में ले जाओगे, लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ कि तुम ये रेस तो हार नहीं वाले हो। देन फाइनली वो राइडर और कियोइची रेडी हो जाते हैं अपनी इडाटन बैटल के लिए। देन उसके बाद जो कियोइची रहता है वो उस राइडर की तरफ देखता है और कहता है कि इस रेस की फिनिश लाइन कहाँ पर है। तो वो जो राइडर रहता है सिंपली कियोइची से कहता है कि पहली बात तो तुम मुझे इस रेस में हरा नहीं सकते, और दूसरी बात अगर तुम्हें फिनिश लाइन चाहिए तो सिंपली वहाँ पर जो घर दिख रहा है वहाँ तक हम लोग की रेस है। और ये रेस मैं जानता हूँ बहुत ही ज़्यादा छोटी है, लेकिन इतनी ही रेस में मैं समझ जाऊँगा कि तुम कैसे राइडर हो। और एक बात मैं तुम्हें पहले बता देना चाहता हूँ, शायद तुम इस रेस के बाद कभी रेस ना कर पाओ। जो कियोइची रहता है उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसके इन बातों से। एंड फाइनली इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। जो कियोइची रहता है शुरू में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो आगे निकल चुका था उस राइडर से, लेकिन वो जो राइडर था उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था कियोइची से। वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे ही राइड कर रहा था। जो कियोइची रहता है वो थोड़ा सा सोचता है कि यार इसको कोई टेंशन क्यों नहीं हो रही, और ये राइडर कहाँ से, और वो ये भी सोचता है कि अगर ये राइडर रियल वर्ल्ड का है तो आज तक ये मेरे को कभी मिला क्यों नहीं। तो वो समझ जाता है कि ये राइडर ज़रूर एक्स जोन से ही आया है, क्योंकि अगर ये रियल वर्ल्ड का होता तो अब तक ये उससे रेस पहले ही कर लिया होता बहुत। ये सब चीज़ें तो कियोइची सोच रहा था। रेस की बात करूँ तो वो जो राइडर था धीरे धीरे करके कियोइची के पास आने लग रहा था, लेकिन जो कियोइची रहता है वो भी अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज करता है और वो आगे रहता है बहुत ज़्यादा कर सकते हो उस राइडर से। लेकिन वो जो राइडर रहता है वो सिंपली कहता है कि कियोइची तुम ये रेस हारने वाले हो। और यही करने के बाद वो जो राइडर रहता है अपने स्पेशल मूव यानी कि इडाटन एक्स ड्राइव यूज़ करता है, और उसका ये जंप बहुत ही बड़ा रहता है। कर सकते हो जो शो का जंप रहता है नॉर्मल उससे भी ये बड़ा जंप था, और जो कियोइची था वो पूरा ही शॉक हो जाता है उसका ये जंप देखकर। और जैसे ये मूव परफॉर्म कर रहा था उसके मिडल में ही वो अपनी बाइक को कहता है अपनी पूरी ताकत दिखाओ, और उसी समय उसके बाइक से बहुत ही ज़्यादा डार्क ऑरा निकलने लगता है। और जो कियोइची रहता है उसको कुछ समझ नहीं आता, बट कियोइची भी सोच लिया था कि उसको ये रेस जीतनी है, तो वो भी अपना स्पेशल मूव यानी कि कियोइची शीडो स्पेशल यूज़ करता है। लेकिन वो जो राइडर रहता है वो सिंपली कहता है कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते कियोइची, चाहे तुम जो भी कर लो। और यही करने के बाद वो अपना डार्क मूव यूज़ करता है इडाटन एक्स डेथ, और यही करने के बाद उसकी जो बाइक रहती है डायरेक्टली कियोइची के बाइक से टकराती है, और उस कोलिजन की बात कर सकते हो बहुत ही बड़ा धमाका होता है वहाँ पर। और जितने भी लोग पीछे से रेस देख रहे थे सारे ही लोग टेंशन में आ जाते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली। एंड जब धुआं हटता है तो हम लोग को देखने को मिलता है जो कियोइची रहता है पूरा ही बेहोश रहता है, और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। और वो जो राइडर रहता है बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है कियोइची की तरफ, और कहता है कि तुम इसलिए अपने आप को राइडर समझते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत कम ताकत है। देन उसका जब मकोटो और सारे लोग रहते हैं वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यार तब तक लेट हो जाता है। और वो जो राइडर रहता है कियोइची का जो एम्बलम है उसको उठाता है और अपने पैर के नीचे रख के उसको एक तरीके से कुचलने लगता है। और कह सकते हो कियोइची के लिए शायद ये सबसे बड़ी हार थी जितने भी उसने बैटल करी है आज तक। और वो जो राइडर रहता है उसके बाद सिंपली कहता है कि मैं वापस आऊँगा और तुम लोग जितने भी बचे हो यहाँ पर तुम लोग भी खत्म होने वाले हो। और हाँ, मैंने कहा था ना तुम लोग को एक्स जोन में पहुँचाऊँगा, तो मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। और उसके ये चीज़ कहने के बाद नीचे से वही काला धुआं आने लगता है, और उस काले धुएं में कह सकते हो मकोटो और जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं टाइगा काकेरू सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन फाइनली उस धुएं के अंदर वो लोग फंस कर चले जाते हैं एक्स जोन में। और वो जो राइडर रहता है वो सिंपली अपनी बाइक को यूज़ करता है और वहाँ से चले जाता है। तो अगर आपको अभी तक इंटरेस्टिंग लगी है स्टोरी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। एंड फाइनली अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग को दिखाया जाता है सबसे पहला सीन एक्स जोन का, और वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग रहती है, और उस बिल्डिंग के अंदर अयूमो रहता है। जब अयूमो उठता है तो उसको याद आता है कि यार उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी, लेकिन वो थोड़ा सा टेंशन में है कि वो इस समय कहाँ पर है। और उसके साथ ना ही काकेरू रहता है ना ही मकोटो टाइगा कियोइची, तो कोई भी उसके साथ उस समय नहीं रहता। तो वो थोड़ा सा परेशान होता है कि वो वापस कैसे जाएगा। लेकिन उसके पास उसकी बाइक थी जो कि है इंपीरियल ड्रैगन, तो कह सकते हो एटलीस्ट उसके पास उसकी बाइक है तो मे भी वो वापस जा पाए। तो उस समय वो कुछ सोच ही रहा होता है। देन वहाँ से एक आवाज़ आती है कि तुम अयूमो हो ना। तो जो अयूमो रहता है वो थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है क्या ये तुम हो शो। तो जो अयूमो रहता है वो फाइनली जब पीछे देखता है तो उसको देखने को मिलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि शो ही रहता है। तो जो अयूमो रहता है शो को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो सारी चीज़ें सही हो जाएगी जब मेरा भाई मेरे साथ है, और अब तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब शो के साथ में बाकी लोगों को ढूंढकर हम लोग वापस जा सकेंगे रियल वर्ल्ड में। तो जो शो रहता है वो अयूमो के पास आता है और कहता है
कि इडाटन बैटल करो। और ये चीज़ सुनने के बाद अयुमा थोड़ा सा उसको मजाक में लेता है और कहता है कि हाँ हम लोग इडाटन बैटल करेंगे घर जाने के बाद। तो जो शो रहता है अयुमा से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो और ना ही मैं तुम्हें कभी मिला हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैं अभी जानता हूँ जो मुझे करना है वो है तुम्हें ख़त्म करना। सो हाँ गैस, एपिसोड 3 ख़त्म होता है यहाँ पर। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, शो वर्सेस अयुमो, एंड शो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वेल सारी चीज़ें आप लोग को आगे पता चलेगी। बट अगर आपको अगर स्टोरी सच में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे तो यार मेरे को भी अच्छा लगेगा एंड मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड बनाने के लिए। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल होगी छोटी सी, उसको ऑन करो और ऑल पे सेट कर दो। इससे क्या होगा, जब भी मैं फ्यूचर में एपिसोड अपलोड करूंगा आप लोग को पता चल जाएगा। एंड देखो अब मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट एपिसोड के बारे में तो मेरा ये मानना है कि यार जब मेरे को लगेगा कि हाँ एपिसोड अब रेडी है, अब मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ, एकदम परफेक्ट हो चुका है, तभी मैं वीडियो लाऊंगा। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग को बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करूँ अपने चैनल पे, ये नहीं कि यार जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें कर दूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखना, बट एपिसोड जब आएगा 4th तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को मज़ा आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। और कमेंट करना मत भूलना कि यार आज का एपिसोड कैसा लगा। सो बाय।